हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण लाया हूँ, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। क्योंकि यदि आप 6 में हो या 7 या 8, 9, 10, 11, 12, चाहे किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अंत तक बनाए रखें और ये वीडियो को पूरा देखें। मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पूरा व्याकरण समझाने वाला हूँ, क्योंकि व्याकरण आपका हिंदी में लगभग 45 नंबर आता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, 45 नंबर। ये मार्क्स आपको बेहतरीन तरीक़ा से ले जा सकता है और आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। तो 45 नंबर यदि आपको चाहिए, पर आप चाहे खास तौर पर 10th और 12th के बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, केवल आपका 6 महीना बचा हुआ है, तो आप हिंदी व्याकरण पर ध्यान दीजिए। क्योंकि हिंदी कहानी पढ़ के आप आंसर बना सकते हो, लेकिन हिंदी व्याकरण खुद से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड सर्वनाम, थर्ड कारक, फोर्थ विशेषण, पाँचवा हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में, छठा उपसर्ग तथा प्रत्यय, सातवां पर्यायवाची शब्द, आठवां विपरीतार्थक शब्द, नौवां समास, 10वां उच्चारण स्थान और 11वां वर्ण व्यवस्था, 12वां मुहावरे, 13वां संधि और 14 लिंग और 15 नंबर में हम लोग वाक्य के बारे में समझेंगे। ऐसे अनेक चैप्टर के बारे में हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को सबसे पहला चैप्टर हम लोग को आता है संज्ञा। इन संज्ञा के बारे में जानते हैं बच्चों। ये संज्ञा क्या है, इनके बारे में सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो संज्ञा के बारे में बताऊंगा। ये संज्ञा क्या चीज़ है, आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये संज्ञा क्या है, क्लास में डिस्कशन कर चुके होंगे। आइए, आज फिर से मौका आपको मिला है और सीखिए संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि आप कोई किसी का नाम लेते हो ना, वो संज्ञा ही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोहन, रोशनी नाम है, टॉमी नाम होती है, नदी, दिन, महीना, साल, सोमवार, जनवरी इत्यादि। ऐसे कई नाम हो सकते हैं जो संज्ञा है। आइए दोस्तों, सबसे पहले संज्ञा के प्रकार को जानते हैं। कोई एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के लगभग 5 प्रकार होते हैं। लगभग नहीं दोस्तों, 5 ही प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड द्रव्यवाचक संज्ञा और फोर्थ समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 संज्ञा है जो हम लोग को आज सीखना है और समझना है। आइए, सबसे पहला डिस्कशन करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, किसे कहते हैं? किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी बच्चों, किसी खास नाम ले लेते हो ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम दिन बोलेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन दिन का कोई स्पेशल नाम ले लिए, चाहे वो मंगलवार ले लिए, शुक्रवार ले लिए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि आप लड़के बोलते हो ना, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन लड़के के स्थान पर यदि आप किसी का पर्सनल नाम लेते हो, चाहे वो मोहन, सुरेश, अहमद कुछ भी हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह यदि आप महीने बोलते हो ना, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन महीना का एक स्पेशल नाम ले लेते हो, फरवरी, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह यदि आप नदी बोलते हो, रिवर, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन वही नदी के स्थान पर आपको स्पेशल नाम लेते हो, जैसे गंगा एक स्पेशल नाम है, वो हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अनेक हो सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे आप समझ सकते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको इत्यादि के तौर पर यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि इत्यादि मतलब कई सारे हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा होती है कि जिस संज्ञा से किसी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्लास में परिभाषा लिखा गया, एकदम शॉर्ट परिभाषा, क्योंकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती, आपसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो उस क्वेश्चन को ही हल करना हमारा मकसद होगा। लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषाएं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लड़का कई हो सकते हैं। लड़की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लड़की कई हो सकती है। गाय एक नहीं होती है, हजारों होती है। नदी एक नहीं होती है, हजारों होती है। दिन एक नहीं होते हैं, 7 दिन होते हैं। महीना एक नहीं होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा वो आपको नाम नहीं बताते, वो आपका उसका जाति का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पर आप करवा रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर हो सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं थर्ड।
कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, जैसे हाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें गंगा क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा और डी भाववाचक संज्ञा। तो क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए हमसे पूछा गंगा के बारे में, तो गंगा एक नाम है। यदि आपका नाम है ना तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि गंगा ना होकर हमें नदी पूछती तो हम जातिवाचक में मारते टिक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो, अर्थात जिसे मापा या तौला जाता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसको माप तौल सकते हैं, जो मेटेरियल में हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल हो गया, इसे मापते हैं, तौलते हैं। पानी हो गया, आटा हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये सब जहाँ भी आपको मिले इनको गिन नहीं सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरी परिभाषा हो सकता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो तेल, पानी, आटा, चावल, दाल, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। खास तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा उसमें आएगा जिसमें केवल उसको मापा या तौला जाता है, ना उनको हम गिन सकते हैं, ना ही उनको हम समझ सकते हैं। सॉरी दोस्तों, तो हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करते द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का है चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा। आइए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, यानी आपको वर्ड से ही आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। समूहवाचक मतलब एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा। यदि आपको एक ग्रुप का बोध हो ना तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप परिवार देख रहे हैं, जैसे सेना, जैसे टीम, अंगूर का गुच्छा इत्यादि, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों परिवार में एक सदस्य नहीं होते हैं, कई सदस्य होते हैं। सेना में एक व्यक्ति नहीं होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं। टीम में एक खिलाड़ी नहीं होते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं। और अंगूर का गुच्छा में एक अंगूर नहीं होती, कई अंगूरें होती है। तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, जहाँ आपका ग्रुप का बोध हो। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से किसी भाव का स्पष्ट हो, जिसे केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका छोटा सा परिभाषा है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर यदि भाव का बोध हो ना तो समझ जाइए भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल बुढ़ापा, ये भाव से ही पता करता है कि वो व्यक्ति बुढ़ापा में आया है या नहीं, कोई व्यक्ति में बचपना है या नहीं, वो व्यक्ति में महानता है या नहीं, वो व्यक्ति काइंडनेस यानी दयालुता है या नहीं, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल यानी 5 उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं और संज्ञा के 5 प्रकार हम लोग आज जान चुके हैं। आइए 5 प्रकार से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्या आया है उसे जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए नीच, बी आलसी, सी वीरता, डी पढ़ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका है एग्जाम्पल में नीच हो गया, आलसी हो गया, वीरता हो गया, पढ़ना हो गया, तो यहाँ पर आपकी आंसर जो होगी ना वो आपकी वीरता हो जाएगी। हाँ सही सुने, वीरता एक नाम है तो वो संज्ञा हो जाएगी। यदि नाम ना होता तो वो संज्ञा नहीं होती। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आते हैं, पानी क्या है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी जातिवाचक। तो पानी एक द्रव्य है, अभी मैं बताया था ना, जो द्रव्य में हो, जो मटेरियल में हो, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पानी इसका एग्जाम्पल हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 3, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। बच्चों मैंने बताया किसी का पर्सनल नाम ले लिया, चाहे वो किताब हो, लड़का हो या स्त्री हो, किसी का भी नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो चौथा क्वेश्चन रामायण जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यह एक नाम है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सर्दी। तो सर्दी क्या होगा। तो सर्दी ऑप्शन ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक या डी जातिवाचक। तो कुछ सर्दी ये एहसास कराता है, इसे अनुभव करते हैं, तो सीरियसली बात है कि ऑप्शन बी ही सही होगा सर्दी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, गंगा कौन संज्ञा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि गंगा एक नाम है, जब नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, शाबाश शब्द कौन संज्ञा है। शाबाश तो ऑप्शन ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। तो शाबाश एक अनुभव करवा रहा है, एक
भाव स्पष्ट करवा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा, भाववाचक संज्ञा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 में है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, तो भारतीय एक तरह का नाम हो गया है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी 8वां का सी, भारतीय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक या डी द्रव्यवाचक। तो पहाड़ कई होते हैं, कोई पहाड़ का पर्सनल नाम नहीं लिया है। यदि यहाँ माउंट एवरेस्ट होता तो व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि एक नाम है, इसलिए पहाड़ बोल दिया ना तो ये जातिवाचक में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या हमारे एग्जाम में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है संज्ञा के कितने भेद है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कितने हैं, 5 है। देखिए 2 ओवर क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर कौन संज्ञा, मैंने अभी बताया कि यदि महीनों बोल दे तो वो जातिवाचक में आएगा, लेकिन महीना ना बोल के किसी एक महीना का नाम बता दे जैसे अक्टूबर, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ये 11 का ए हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट में आते हैं 12 नंबर, ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है। तो देखिए ज्वालामुखी का कोई पर्सनल नाम नहीं बताया है, जब नाम नहीं बताएगा तो वो किस में आएगा, जातिवाचक, तो 12 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो 13 में क्वेश्चन है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन एक त्यौहार का नाम बता दिया है, चाहे ईद हो, दुर्गा पूजा हो या बकरीद हो या रक्षाबंधन हो, आप व्यक्तिवाचक में ही टिक मारोगे, क्योंकि वो एक नाम है तो व्यक्तिवाचक है, तो इसलिए 13 का सी हो जाएगा। आइए 14 नंबर जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 14 नंबर है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी जातिवाचक। तो मनुष्य कई होते हैं, मनुष्य का कोई पर्सनल नाम नहीं बताया गया है, इसलिए 14 का डी होगा, जातिवाचक संज्ञा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्या है हमारे पास, तो वो है आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है। देखिए दोस्तों आर्यावर्त एक नाम है, और ये नाम है तो आपको पता होगा 15 का सी आंसर होगा, व्यक्तिवाचक। जब नाम आएगा तब तक हम लोग व्यक्तिवाचक में टिक मारेंगे। आइए 16 नंबर, हिंदी महासागर शब्द कौन संज्ञा है। तो हिंद महासागर, तो हिंद महासागर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये नाम बता दिया है, यदि नाम ना बताता तो वो जातिवाचक संज्ञा होता। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ब्रह्मपुत्र शब्द कौन संज्ञा है। तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों एक नदी का नाम है, आइए जब नाम बताता है ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, तो 17 का वी हो जाएगी। वहीं 18 नंबर क्वेश्चन है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये नाम का बोध करवा रहा, तो नाम ही तो संज्ञा कहलाता है। इसलिए आप किसी को कह सकते हो आपकी संज्ञा क्या है, तो वो अपना नाम बताएगा, है ना। तो हम लोग 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं केवल एक चैप्टर पढ़ने से। संज्ञा और संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने सब डिटेल से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सके। और यदि कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।